आप सबका आम आदमी पार्टी की इस बेहद इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। वेलकम जी आयानो। कांग्रेस पार्टी का दलित विरोधी चेहरा सामने आ गया और लोगों के सामने अब यह बात खुल के आ गई है कि कांग्रेस सिर्फ वोटों के लिए दलितों का इस्तेमाल करती है। उन्होंने सिर्फ एससी भाईचारे के अपने एक एमएलए को कुछ हफ्तों के लिए मुख्यमंत्री बनाया ताकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स पंजाब में की जा सके, पंजाब को जात बिरादरी के नाम पे बांटा जा सके और दलितों का वोट लिया जा सके। और कांग्रेस क्यों दलित विरोधी है, यह मैं आज आपके सामने फैक्ट्स के साथ रखने जा रहा हूं। कांग्रेस हाईकमांड दलितों की आवाज नहीं सुनता। कांग्रेस हाईकमांड दलित विरोधी है। यह मैं आज आपके सामने फैक्ट्स के साथ रखने जा रहा हूं। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट भी आ गई है और दूसरी लिस्ट के बाद मैं आपको 10 एग्जाम्पल्स देने जा रहा हूं जिसमें यह साबित हो जाएगा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने भाई भतीजे बेटे के लिए, दामाद के लिए टिकट मांगी तो कांग्रेस हाईकमांड ने दे दी। लेकिन पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब ने जब अपने भाई के लिए बस्सी पठाना से टिकट मांगी तो चन्नी साहब के भाई को टिकट नहीं दी। कांग्रेस ने चन्नी साहब के भाई को टिकट नहीं दी। जब सुनील जाखड़ ने अपने भतीजे के तो अबोहर से सुनील जाखड़ साहब के बेटे को कांग्रेस हाईकमांड ने टिकट दे दी। मेरा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमर सिंह जो फतेहगढ़ साहब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने अपने बेटे के लिए रायकोट से टिकट मांगी तो एमपी साहब के बेटे को रायकोट से टिकट मिल गई। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संतोष चौधरी जी ने अपने भतीजे के लिए करतारपुर हलके से टिकट मांगी तो कांग्रेस ने टिकट दे दी। मेरा थर्ड एग्जाम्पल, एमपी संतोष चौधरी जी ने अपने बेटे के लिए भी टिकट मांगी, बेटे को भी फिलौर से टिकट दे दी। मेरा चौथा एग्जाम्पल, अवतार हेनरी साहब के बेटे ने टिकट मांगी जलंधर नॉर्थ से तो अवतार हेनरी साहब के बेटे को टिकट दे दी। मेरा पांचवा एग्जाम्पल, हरचरण सिंह बराड़ साहब, मानयोग साहब का सीएम, उनकी फैमिली ने अपनी बहू के लिए टिकट मांगी, उनको करण कौर जी को टिकट दे दी कांग्रेस ने। मेरा पांचवा एग्जाम्पल। मेरा छठा एग्जाम्पल, नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने अपने बहुत करीबी रिश्तेदार जो 24 घंटे साई की तरह उनके साथ रहते हैं, उनकी गाड़ी भी चलाते हैं, उनके भतीजे कहे जाते हैं, स्मिथ सिंह के लिए टिकट मांगी तो कांग्रेस हाईकमांड ने अमरगढ़ से स्मिथ सिंह को भी टिकट दे दी। मेरा सातवां एग्जाम्पल, साबका सीएम राजेंद्र कौर भट्टल जी ने अपने लिए तो टिकट मांगी लहरे से, साथ ही साथ अपने दामाद के लिए सानेवाल से टिकट मांगी तो विक्रम बाजवा उनके दामाद को सानेवाल से भी कांग्रेस हाईकमांड ने टिकट दे दी। मेरा आठवां एग्जाम्पल, सुरजीत धीमान, कांग्रेस के बड़े नेता, फॉर्मर एमएलए धीमान साहब ने अपने भतीजे के लिए सुनाम से टिकट मांगी, कांग्रेस हाईकमांड ने उनको भी दे दी। मेरा 9वां एग्जाम्पल। और 10वां एग्जाम्पल, ब्रह्म मोहिंद्रा साहब, उन्होंने अपने बेटे के लिए पटियाला
देहाती से टिकट मांगी तो कांग्रेस हाईकमांड ने ब्रह्म मोहिंद्रा साहब के बेटे को भी टिकट दे दी पटियाला देहाती से। ये तो अभी मैं गाड़ी में आते हुए लिस्ट देख रहा था तो ये नाम निकले हैं, यानी कि 10 बड़े नेताओं ने अपने दामाद के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने भतीजे के लिए टिकट मांगी और कांग्रेस हाईकमांड ने सबको जिसने जो मांग रखी उसको टिकट दे दी। सिटिंग एमएलए की, सिटिंग हल्का इंचार्ज की टिकट काट के इनको टिकट दे दी रिश्तेदारों को। कांग्रेस में तो भाई भतीजावाद चलता है, कांग्रेस तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पे ही चलती आई है, तो कांग्रेस से तो ये एक्सपेक्ट भी किया जाता है। वो तो अपने भाई भतीजों को ही, बेटों को, दामादों को ही आगे बढ़ाते हैं, आम घरों के बच्चों को, आम घरों के लड़कों को, लड़कियों को तो आगे नहीं बढ़ाते। तो 10 बड़े नेताओं को कांग्रेस ने टिकट दे दी, लेकिन जब पंजाब सूबे के पहले दलित मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब ने कांग्रेस पार्टी के सामने झोली फैलाकर अपने भाई के लिए बस्सी पठाना से टिकट मांगी तो कांग्रेस हाईकमांड ने, कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया। सब लोग इकट्ठे होकर उन्होंने रोक दी उनकी टिकट। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यह इतनी लंबी फहरिस्त मैं इसलिए लेकर आया हूं कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ दलित वोट बैंक पॉलिटिक्स करती है। उन्होंने सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए चरणजीत सिंह चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बनाया था, उनका इस्तेमाल करने के लिए। मैं बार बार कहता हूं, चन्नी साहब के साथ यूज एंड थ्रो पॉलिसी अपनाई है कांग्रेस पार्टी ने। यूज एंड थ्रो पॉलिसी, इस्तेमाल करो और फेंक दो वाली पॉलिसी। एक बार काम निकल गया तो तू कौन मैं खाम का, मैं जानता ही नहीं जी आपको। चरणजीत सिंह चन्नी साहब का एक नाइट वॉचमैन की तरह इस्तेमाल किया कांग्रेस पार्टी ने। और मैं कहना चाहता हूं, सुनील झाकर साहब के भतीजे को टिकट देना अबोहर से, एमपी अमर सिंह के बेटे को रायकोट से टिकट देना, एमपी संतोष चौधरी जी के बेटे को फलौर से टिकट देना, एमपी संतोष चौधरी जी के भतीजे को करतारपुर हल्के से टिकट देना, अवतार सिंह हेनरी साहब के बेटे को जलंधर नॉर्थ से टिकट देना, नवजोत सिंह सिद्धू साहब के भतीजे स्मिथ सिंह को अमरगढ़ से टिकट देना, साबका सीएम हरचरण सिंह बराड़ की बहू करण कौर को टिकट देना, राजिंदर कौर भट्टल मैडम के सन इन लॉ को, दामाद को, विक्रम बाजवा को टिकट देना, सुरजीत धीमान के भतीजे को टिकट देना सुनाम से, और ब्रह्म मोहिंद्रा साहब के बेटे को पटियाला रूरल से टिकट देना। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी साहब के अपने सगे भाई को बस्सी पठाना से टिकट ना देकर उनका अपमान करना, यह कांग्रेस पार्टी की दलित विरोधी सोच और दलित विरोधी चेहरा दिखाता है, दर्शाता है। यह मैं साफ तौर पे आप सबके सामने रखना चाहता हूं। कांग्रेस में एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का चलन चलता आ रहा है। आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी नहीं है कि एक परिवार से एक ही शख्स को टिकट दी जाती है। आम आदमी पार्टी सदैव से इस परिवारवाद की राजनीति का विरोध करती है। आम घरों से आए लोगों को टिकट देकर सामने आने का मौका देती है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान साहब एक साधारण से घर से आते हैं, बहुत आम घर से आते हैं। सतौज पिंड से संसद तक उन्होंने एक बहुत लंबा सफर, एक फाइटर की तरह, एक जर्नैल की तरह, एक वॉरियर की तरह अपना एक सफल सफर पूरा किया। हम तो आम घरों के लोगों को आगे लाने में विश्वास रखते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो सदैव से भाई भतीजावाद करती आई है। लेकिन उस भाई भतीजेवाद में भी कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब का अपमान किया है। और यह अपमान चन्नी साहब का नहीं है। चन्नी साहब से हमारे लाख विरोध हैं, लेकिन यह अपमान पंजाब के एससी भाईचारे का अपमान है, यह पंजाब के पूरे दलित समाज का अपमान है। और मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने चुनावों से कुछ दिन पहले एक दलित मुख्यमंत्री बनाकर दलित वोट बैंक पॉलिटिक्स करने की कोशिश सिर्फ पंजाब में नहीं, आज से करीब 18 साल पहले महाराष्ट्र में करी थी। जब महाराष्ट्र में उन्होंने
सुशील कुमार शिंदे साहब को, जो एससी भाईचारे से आते थे, उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया, चुनाव से 2 महीना पहले मुख्यमंत्री बनाया और चुनाव खत्म होने के बाद किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया, शिंदे साहब को हटा दिया। यह कांग्रेस की सच्चाई है, कांग्रेस ऐसा करती आई है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, चन्नी साहब सिर्फ एक चेहरा है और किसी और के सर पे दूल्हे का सेहरा कांग्रेस पार्टी बांधेगी, चन्नी साहब के सर पे नहीं बांधेगी। चन्नी साहब आज के समय बहुत निराश भी हैं, परेशान भी हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उनका इस्तेमाल किया, यूज एंड थ्रो नीति के तहत उनका इस्तेमाल कर कर आज उन्हें भूल गई कांग्रेस पार्टी। यह मैं साफ तौर पे रखना चाहता हूं और कांग्रेस की दलित विरोधी सोच, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी मानसिकता आज आप सबके माध्यम से पंजाब सूबे की आवाम के सामने रखना चाहता हूं। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की जो इलेक्शन कमेटी है और पंजाब का यूनिट है, उसमें एक एक शख्स इस बात को जानता है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब ने, आप खुद और उनके ब्रदर ने खुद कांग्रेस हाईकमांड से लेकर राहुल गांधी जी के ऑफिस में बैठने वाले एक एक शख्स तक इस बात को पहुंचाया कि बस्सी पठाना से मुझे टिकट दे दीजिए। बल्कि चन्नी साहब तो 2 टिकट मांग रहे थे, एक अपने ब्रदर के लिए और एक अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए, अपने एक हुसैन लाल साहब के लिए भी मांग रहे। तो 2 लोगों के लिए मांग रहे थे, दोनों ही नहीं मिली बेचारों को। पर मैं तो अभी रिश्तेदारों की बात कर रहा हूं। भाई साहब, आज सूबे का मुख्यमंत्री सबसे बड़ी शक्ति होता है, ताकत होता है। सूबे का मुख्यमंत्री अपने भतीजे के लिए या अपने सगे भाई के लिए एक टिकट नहीं ला सकता। और एक लंबी फहरिस्त मैंने आपको बता दी। साबका सीएम ला पा रहे हैं, साबका सीएम को खुद मिल गई, मैडम भट्टल को, उनके दामाद को भी मिल गई, लेकिन सिर्फ चन्नी साहब को नहीं मिली। मैं आ रहे हैं, नहीं मैं कह रहा हूं उनको इग्नोर किया जा रहा। मैं कह रहे हैं चड्ढा साहब, जिस तरह की आप कह रहे हो कि कांग्रेस में इतने बड़े बड़े लीडर जो पुराने हैं उनके रिश्तेदारों को टिकट मिल रही है और एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस का पतन की तरफ चल रही है, आपको डर लग रहा है क्या कांग्रेस से? कहीं पंजाब में स्ट्रॉन्ग हो रही कांग्रेस तरीके से? डर नहीं लग रहा। हमारा मकसद को टिकट दे रहे हैं जिसका मतलब वो जीत रही है कांग्रेस। हमारा क्या सवाल? हमारा मकसद तो ये एक्सपोज करना है। हम आज एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है पंजाब असेंबली में। ये हमारा अधिकार है, हमारा राइट है और हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कांग्रेस पंजाब के लोगों के साथ धोखा करती है तो वो आपके सामने रखना बेबाकी से। आज कांग्रेस ने पंजाब के दलित भाईचारे के साथ धोखा किया, मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूं। मैं हवा में नहीं बात कर रहा, फैक्ट्स के साथ एक एक नाम आपको बता रहा हूं कि कहां कहां कांग्रेस ने सारे बड़े। नवजोत सिंह सिद्धू साहब अभी बने कांग्रेस पार्टी के प्रधान, पीसीसी लगे, उनके साथ जो उनका भतीजा गाड़ी चलाता है, जिसका कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं, जो आज तक काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, जो यूनिवर्सिटी का इलेक्शन नहीं लड़ा, जिसने कॉलेज में स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं करी, उसको अमरगढ़ से टिकट दे दी। लेकिन सीएम साहब के अपने सगे भाई चन्नी साहब के अपने भाई को बस्सी पठाने से टिकट नहीं दी। ये बड़ी बात नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या क्राइटेरिया है कांग्रेस पार्टी का? किस क्राइटेरिया से टिकट दी जाती है? क्या यह दलित विरोधी मानसिकता नहीं है कांग्रेस पार्टी की? मैं सीधी बात कर रहा हूं। आई एम नॉट मिंसिंग वर्ड्स टुडे। समराला से विधायक है अमरीक सिंह ढिल्लों, वो कह रहे हैं कि मैंने अपने पोते के लिए टिकट मांगी थी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा था कि मेरी भी टिकट काट दो। उनकी टिकट काट दी गई और वो कह रहे हैं अब मैं लीडर से मिलूंगा और कुछ नहीं होता तो कल शाम चलो मिलने कोई बात नहीं, पर मैं तो आपको 10 लोगों की लिस्ट दे रहा हूं। और कांग्रेस ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी भगवान समाज को छोड़ के केजरीवाल को कह रही है, केजरीवाल को एक मौका दो। वो आप पे ये एलिगेशन है क्या उन लोगों की? आम आदमी, मैं बता देता हूं, पंजाब की आवाम के पास आज 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी, ये जोड़ी है जो आपस में लड़ाई लड़ के अपनी पार्टी को बर्बाद कर दिया, पंजाब को बर्बाद कर दिया। दूसरे पास से एक ऑप्शन है
अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी की जोड़ी, जो 1 और 1 11 की जोड़ी है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। केजरीवाल साहब के नाम पे वोट पड़ता है, मान साहब की सोच पे वोट पड़ता है, सब साथ में एकजुट होकर बड़े भाई छोटे भाई की तरह इलेक्शन लड़ रहे हैं। चन्नी साहब और सिद्धू साहब की तरह आपस में लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ਕੱਲ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। अच्छा, क्या बोले? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਮੁਨਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 3800 ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਡਲ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ? आप क्यों हंस रहे हो? कोई मनोज तिवारी जी को सीरियसली नहीं लेता है। अगर दिल्ली में हमने इतने माड़े काम किए होते तो क्या दिल्ली की जनता, दिल्ली की आवाम अरविंद केजरीवाल जी को 2013 में, 2015 में, फिर 2020 में हाईएस्ट इलेक्टोरल मैंडेट के साथ मुख्यमंत्री बनाती? राघव जी, एक सवाल है कि इससे पहले जो इन्होंने सवाल किया उसी के ऊपर है कि जो मोहल्ला क्लिनिक्स की बात की गई थी, वो प्रताप बाजवा जी आए थे, उन्होंने कुछ तस्वीरें दिखाई, वीडियोस दिखाई कि उनके हालात इतने खराब हैं कि वहां तक लोग जा ही नहीं सकते, और ना पुलिस वहां पे, ना डॉक्टर्स हैं, और ऊपर से जहां पे ये आपके विधायक हैं वही है वो लोग जो अल्कोहल के साथ भी डील करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? उन्होंने कुछ तस्वीरें और वीडियोस अच्छे से दिखाई हैं इस बारे में। देखिए, इलेक्शन इस समय पंजाब का है और आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो पंजाब के मुद्दों पे बात कर रही है। ये मनोज तिवारी जी, प्रताप बाजवा साहब, ये इधर उधर की बातें करते हैं। मैं आ रहा हूँ, लेट मी फिनिश, आई हैव हर्ड योर क्वेश्चन। मैं आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ। दिल्ली में हमने अगर इतना खराब काम किया होता तो क्या लोग इतने प्यार से अरविंद केजरीवाल जी को नवाजते, इतनी बार मुख्यमंत्री बनाते? कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी के प्रताप बाजवा साहब एमएलए हैं, एमपी हैं, एमएलए अब बनने की कोशिश कर रहे हैं, उस पार्टी की 15 साल सरकार रही दिल्ली में, और जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सियासत में आए, कांग्रेस 0/0/0। 2013 में सुपड़ा साफ, 2015 में कांग्रेस 0, लोकसभा में 0, 2019 में कांग्रेस लोकसभा में 0, 2020 में विधानसभा में 0। तो जिस पार्टी का अस्तित्व ही नहीं है दिल्ली में, जिसको लोगों ने इतना रिजेक्ट कर दिया, उसकी नेताओं की बात भी सुनना, मैं उस पर क्या जवाब देंगे? क्या हाँ नहीं, देखिए, मुझे बताया गया है कि शायद राहुल गांधी जी पिछले 1 महीने से विदेश गए हुए थे, छुट्टी मना के आए हैं, फ्रेश होकर आए हैं एकदम। अपनी पूरी थकान, उनको बहुत थकान थी पिछले 6 महीने की, वो सारी मिटाकर विदेश दौरा कर आए हैं। अब 1-2 दिन के शायद दौरे पे आ रहे हैं, पंजाब आए हैं, उनकी पार्टी उनको बुला रही है। उसमें आम आदमी पार्टी का कुछ खास कहना नहीं है। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि एक, अगर आप लोग, क्योंकि कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनसे शायद आप सबकी मुलाकात हो, तो ये जरूर 2 सवाल उनसे पूछिएगा। एक तो ये पूछिएगा उनसे कि क्या कांग्रेस दलित विरोधी है, जो सारे रिश्तेदारों को, बड़े बड़े नेताओं के टिकट दे दी, लेकिन चन्नी साहब को और उनके भाई को टिकट नहीं दी। और दूसरा एक मेरा सवाल मेरी ओर से पूछ लेना कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो रेड हुई, उस पे अगर कोई उनका कुछ विचार है, कुछ कहना चाहते हैं, तो ये 2 सवाल मेरी ओर से। विक्रम मजीठिया ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ फ्री एंड फेयर इलेक्शन पंजाब में होगा? नहीं, देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हम उम्मीद करते हैं, आम आदमी पार्टी भी हर कोशिश करेगी कि इलेक्शन कमीशन के हाथों को मजबूत करते हुए पंजाब में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और स्टेट मशीनरी जो है उससे कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में इलेक्शंस में ना आए। दूसरी चीज, जहां तक अरेस्ट की बात है, अगर चन्नी साहब के मन में विक्रम सिंह मजीठिया को अरेस्ट करना होता तो इनके पास 25 दिन थे। जिस दिन से एफआईआर उन्होंने दर्ज करी, उस दिन से लेकर एंटीसिपेटरी बेल मिलने तक 25 दिन थे। 25 दिन बहुत होते हैं, 25 घंटों में अरेस्ट होते हैं इतने बड़े मुकदमों में, इतने बड़े मामलों में। 25 दिन में चन्नी साहब और रंधावा साहब मिलकर
उन्हें अरेस्ट नहीं कर पाए। और मजीठिया साहब ने आकर क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि मैं पिछले 2-3 हफ्तों से कहां था, इसकी पल पल की जानकारी चन्नी साहब के पास थी, सुखी रंधावा साहब के पास थी, फिर भी उन्होंने मुझे अरेस्ट नहीं किया। खुलेआम कह रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं रल मिल के मैच फिक्सिंग के साथ ये इलेक्शन से पहले स्टंट किए जा रहे हैं कि एफआईआर करके दिखा दो, 4 वोट ले लो। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन स्टंट है जो पंजाब की जनता अब समझ चुकी है। ये रल मिल के खेलते हैं। इनकी वो पहले से ही कहा करते थे, अब भटक गए, 75-25 चलती है। थैंक यू जी।